हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीछे सर शॉर्ट्स तो ले लो मैडम। वो औषधीय पौधे हैं, ये किसका अनोखा आइडिया था? मैडम शॉर्ट्स तो ले लो, एक सेकंड माइक हटा दोगी? यही सब गलती है ना, सब लेगा अलग अलग है। हाँ एक ही बार है। एक सेकंड में शॉर्ट्स तो करने देते पहले यार। भारी का है इतना भारी। अरे कोई उठा लीजिए ना, ऐसे छू लेंगे। नीचे से पकड़ लो। आगे से यहाँ से बस हो गया। हो गया सर। आइए सर एक बार लगा देते। अभी बहुत देर है। हाँ सबको दे ले जाइए। पीछे हो जाओ, थोड़ा चले जाओ ना आप, उस तरफ चले जाओ, सबसे बढ़िया। पीछे आ जाइए। चलिए वाह, बहुत बढ़िया से। भीड़ मत लगाओ, ऐसे भी हाँ बैठ के करवाओ, ज्यादा बढ़िया। खाना बंटवाइए भैया। बंटवा दिया ये सही है। शिवा चल। आगे से हट जाइए, वोट करने वाले आगे से। एक मिनट थोड़ा साइड में जाओ। एक मिनट देखना भाई, थोड़ा ये लो सर, थोड़ा दे दे आलू। अच्छा सामने आया था ना, बैकग्राउंड में तस्वीर भी आ जाती कि बना रहे इधर थोड़ा सर साइड से प्लीज। आइए लो। थोड़ा 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 प्रेम का फोटो थोड़ा सा पीछे पीछे हो रहा आइए आगे रखें थोड़ा सा। इनको तो शुगर नहीं है। थोड़ा सा नीचे करो। तभी तो पता चलेगा। बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है। और संयोग से देखिए कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। हमारा देश हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है यहाँ। उस व्यवस्था के तहत 1 अरब 30 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और उसके प्रधान हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। आज उनका जन्मदिन है, कि खुशी का माहौल है। और मैं समझता हूँ कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी जो है, सबकी निगाह है
माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिकी रहती है। और आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन इनका नाम नहीं लूँगा, जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, सबसे ताकतवर और सबसे देश राजनीति में सफल नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को माना जाता है। और विश्व के पटल पर उनकी एक छवि है और पूरा देश टकटकी निगाह से उनके कार्यों को लोग देखता है। और सामाजिक न्याय के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब है, विधवा हो, महिला हो, बेरोजगार नौजवान हो, सबों की वो ख्याल रखते हैं, सबों की ख्याल रखते हैं। और ये जानते हैं, उनका ये सोच है कि सामाजिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो अकलियत के साथी हों, चाहे दलित हों, पिछड़ा हों, पिछड़ा हों, या ऊँची जाति के जो गरीब हमारे लोग हैं, सबों को चाहते हैं कि समान दृष्टिकोण से समान रूप में हम व्यवहार करें और समान रूप से लाभें और सबों की शिक्षा, दीक्षा और रहन की व्यवस्था वो करते हैं। आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि देश में आज़ादी के बाद इतना सफल प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। आज उनका जन्मदिन है जी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लंबी आयु हो, बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहें और देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें। और आज विश्वकर्मा पूजा जी भी है, सबसे बड़े विश्वकर्मा जी माने जाते थे। इतना अच्छा शुभ दिन है जी। और आज ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म भी हुआ। मैं समझता हूँ कि वो सेकंड भगवान के रूप में हम लोग के बीच में विराजमान। भगवान के दूसरे रूप हैं नरेंद्र मोदी, भगवान के दूसरे रूप हैं जी। ये भी सृजन और निर्माण करने में को आज तक किसी ने देखा नहीं है जी, लेकिन हम लोग के बीच में साक्षात आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ईश्वर के रूप में माने जाते हैं और देश के भाग्य विधाता हैं। तो सर एक सवाल है मेरा, आप भी सरकार में एनडीए सरकार का हिस्सा, आप कह रहे हैं कि सबसे सफल और मजबूत प्रधानमंत्री है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब से थोड़ी देर प्रेस ब्रीफिंग की, उनका कहना है कि ये महंगाई दिवस है, बेरोजगारी दिवस है और तमाम तरह के दिवस के तौर पे मना रहे हैं, सभी का हाल खस्ता है। ऐसा है, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष के काम है विरोध करना। यदि विरोध नहीं करते तो आप उनका नाम अभी नहीं लेते। विपक्ष के काम है विरोध करना। और देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सफल विपक्ष भी होना आवश्यक है। सफल विपक्ष यदि होता है, विरोधी यदि सफल होता है, तो सरकारी पक्ष के जो लोग हैं वो अलर्ट रहते हैं कि हम अच्छे ढंग से काम करें। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रजातंत्र में व्यवस्था है कि विपक्ष भी मजबूत होना आवश्यक है। और विपक्ष का काम है सरकार की निंदा करना, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ की आबादी को इस बात की जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब के नेता हैं, सभी जात और धर्म के नेता हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो और अधिक से अधिक दिनों तक वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग के बीच में काम करने का मौका हो। सर, आपने नरेंद्र मोदी जी की तुलना ईश्वर से की है और आप भी उनके सरकार का एक अंग माने जाते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं? आप एक बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा कि ईश्वर के रूप में गॉड गिफ्टेड है, व्यक्ति गॉड गिफ्टेड होती है। आप देखिएगा, जिस विषय पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, मैं तो देखता हूँ कैबिनेट की मीटिंग में, किसी भी विभाग के कैबिनेट की मीटिंग में जब आता है तो सबका निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को जानकारी होती है और सबसे वो मंत्री लोगों से पूछते हैं कि इसका क्या होगा। ये गॉड गिफ्टेड है वो। सर, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने में मोदी सरकार का क्या योगदान रहा है? बहुत अच्छा योगदान रहा है। आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद से भी देश जो है सो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्ष या 8वां वर्ष उनका चल रहा है। देश बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। और आप देखिए, कोरोना की याद करिए, कोरोना का याद करिए, पूरे विश्व तबाह था कोरोना से, कोरोना की महामारी से पूरा विश्व तबाह था। लेकिन एक हमारा देश हिंदुस्तान है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने कोरोना पर कब्जा करवाया, पूरे देश के लोगों को जान। अंतिम प्रश्न है सर, देशवासियों के लिए